दबंग टाइप के लोग हैं और पुराने प्रधान के लोग हैं, उनको उकसावे पे उन्होंने बना दिया नाली। उनको महिलाओं को लात घोंसे से मुक्के से थप्पड़ से मारा और एक शिव जी का मंदिर बना था उसको तोड़ दिया। 1 मीटर बिजली का लगा था उसको तोड़ दिया और घर में जो कपड़े लत्ते थे वो सब उल्टा कर दिया। वो जो पत्थर मारा उन्होंने, उन्हीं का पत्थर उन्हीं को लगा, किसी के सर में लग गया, किसी के कहीं लग गया। ये ऐसे गुंडागर्दी चल रही है कि नाली बंद कर दिया, उसके बाद परिवार को मारा, गाली गलौज दिया और फर्जी मुकदमा लिखाया गया। मुकदमा लिखा गया फर्जी मेरे ऊपर, मेरा नाम भी है, जबकि साहब मैं था ही नहीं। मेरा नाम मुरलीधर तिवारी है, ग्राम पंचायत बनगुसरा का प्रधान हूँ। कोई विवाद आपके यहाँ हुआ है, क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण सर ये है कि 2016 में हमने नाली बनाया था, गांव के 4-5 लोगों की नाली उसमें बहती थी और सरकारी पैसे पे बना था, कार्य योजना से बना था, नक्शे प्लान से बना था। और अब जो है कहाँ किसके 4-5 लोग किसके यहाँ बने थे? वो सरवंत को, वो क्या नाम है, परवीन है, रजनीश हैं, ये लोग 3-4 लोग हैं, बाबू राम हैं, बच्चा राम हैं, इन लोगों की 4-5 लोगों की नाली बहती थी। वो नाली हमने उनके घर से बना करके रोड पार करके भी बड़ी नाली में जोड़ दिया था, तब से लगातार चल रही थी। अब एक लोग जो है वो उसके आबादी पे कब्जा कर निर्माण कर रहे थे, नाली चल रही थी। हाँ, तो उस पर अब उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीन जो जिस पे निर्माण करा रहे थे, छात दीवाली बना रहे थे, उन्होंने हमारे नाली भी दीवार बना दिया। कौन लोग हैं वो? ये क्या नाम है, संतोष कुमार, पुत्र राम प्रहलाद, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, पुत्र उमाशंकर, ये 4-5 लोग थे। अच्छा, तो नाली को रोक रहे थे? हाँ, नाली को रोक रहे थे। क्या अब ये कुछ दबंग टाइप के लोग हैं और पुराने प्रधान के लोग हैं, उनको उकसावे पे उन्होंने बना दिया नाली। अब हमारा वो बना दिया, क्या नाम, दीवार बना दिया। दीवार बना दिया तो लोगों को पानी रुक गया। तो मैंने फिर जो है कोतवाल साहब से संपर्क करा, उनको तहरीर दिया, फिर CDO साहब के यहाँ दिया प्रार्थना पत्र, DM साहब के यहाँ दिया और जो है खंड विकास अधिकारी को दिया, सबको मिलकर दिया, सबके यहाँ पेश हुआ। और कोतवाल साहब जी 2-3 बार मिले, मेरा भतीजा भी मिला विकास, हम भी मिले, लेकिन ना कोई पुलिस आई, ना कोई समझौता हुआ, ना कोई नाली हटी, वो वैसे लगातार रह गया। नाली की दीवार नहीं, दीवार नाली के आगे दीवार है तो दीवार हटेगी तभी तो होगा। अगर नाली हमारी बंद कर दी है तो दीवार हटाई जाएगी तभी तो नाली खाली होगी। नाली तो सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति, सरकारी उससे बनी थी, 2016 में बनाया गया था वो। अब वो जो हमने इसीलिए कहा कि सर इसको उसको बुला लीजिए या कहिए वो हमारी नाली किसी तरह खाली करा दिए, किसी ने सुना नहीं। फिर उनको पता चला कि ये बार-बार शिकायत करता है, नाली बनी थी, उसके बाद में उन्होंने हमारे घर पे जो नाली जिनकी बनी है उनके वहाँ आक्रमण कर दिया। हम तो थे नहीं घर पे, मैं नहीं था घर पे, और वहाँ आक्रमण कर दिया। तो उनको महिलाओं को लात घोंसे से मुक्के से थप्पड़ से मारा और एक शिव जी का मंदिर बना था उसको तोड़ दिया। 1 मीटर बिजली का लगा था उसको तोड़ दिया और घर में जो कपड़े लत्ते थे वो सब उल्टा कर दिया, 2 दरवाजे तोड़ दिए और उसके बाद में एक गाड़ी खड़ी थी मोटरसाइकिल, उसका चूरा चूरा कर दिया, घर में घुस गए, मारा। और उसके बाद में जब ग्रामीण थोड़ा इकट्ठा होने लगे तो फिर भाग गए वो। कितने लोग थे, कौन लोग थे मारपीट करने वाले? अब ये लोग थे, इनका क्या नाम है, विनोद कुमार, संतोष कुमार, दिनेश कुमार। अच्छा, कुछ ईंट पत्थर भी आए हैं, फेंके गए हैं, क्या कुछ है? अब उन्होंने पथराव कर दिया, छत पे पत्थर हो गया, सारा छत पे पत्थर है, सारा घर में पत्थर है। गालियाँ दी और लाठी डंडों से लैस थे, तब भी फ़ोन किया गया। काफ़ी देर तक पुलिस आई नहीं, फिर पुलिस आई, एक आध बार आई और चली गई और रात भर टांडो करते रहे। हम लोग डर के हमारे घर आए नहीं, रात को इधर घूमते रहे। सर हमारे द्वारा नहीं मारा गया, हम लोग जब थे नहीं तो हम मारते क्यों? उनका वो दिल्ली में लोग रहते हैं, गुंडा टाइप लोग हैं, और ये जो संतोष कुमार है और वो लोग दिल्ली में वहाँ काम करते हैं, इनके यहाँ नौकरी करते हैं। यहाँ झगड़े को लेकर के वो उनको सबको लाया होगा और फिर जब उन्होंने पथराव किया तो पथराव उन्हीं का पत्थर, जो पथराव इधर से तीनों तरफ से कर रहे थे, उन्हीं का पत्थर लगा, उनको चोट लग गई और हाथ उसका दिल्ली में पहले से टूटा हुआ था।
एक आरोप और लगा रहे हैं वो आप पर, वो कह रहे हैं कि गाड़ी में फरसा मारा गया है, गोली मारी गई है। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। न गोली मारी गई, जो भी कुछ हुआ, गाड़ी टूटी नहीं टूटी, कहाँ टूटी, क्या मारा गया, हमसे कोई मतलब नहीं। ना हमारे यहाँ कोई था, ना हमने मारा, ना हमने झगड़ा किया। आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान गांव के मुखिया होते हैं, क्या चाहते हैं पूरे प्रकरण को? नहीं सर, तो मैं ये चाहता था कि ऐसे गुंडागर्दी चल रही है कि नाली बंद कर दिया, उसके बाद फिर परिवार को मारा, गाली गलौज दिया और फर्जी मुकदमा लिखाया गया। मुकदमा लिखा गया फर्जी, मेरे ऊपर, मेरा नाम भी है, जबकि साहब मैं था ही नहीं। और परिवार के कोई पुरुष यहाँ नहीं था। जब वहाँ वो झगड़े का बात था तो लोग डर के मारे भाग गए। और उन्होंने जब हमला किया, पत्थर उत्थर मारा, मंदिर तोड़ा, सारा सामान जब तोड़ फोड़ दिया, और पथराव दो तीन तरफ से घेर रखा था। वो जो पत्थर मारा उन्होंने, उन्हीं का पत्थर उन्हीं को लगा, किसी के सर में लग गया, किसी के कहीं लग गया। अब वो साहब फर्जी जाकर के वहाँ डॉक्टरी करा दिया पुराने प्रधान ने, उसके लड़के ने। अस्पताल में उनकी दवाई की सप्लाई है, वहाँ सप्लाई करते हैं, और वकील भी हैं, तो उनके दबाव में जो है वहाँ डॉक्टरी रिपोर्ट बन गई, और वो जो है मुकदमा जो है पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। फिर हमने तहरीर दिया कि साहब हमारे घर में पथराव हुआ है, और साहब इसी तरह से मारा है, तोड़ फोड़ कर दिया है। और उसके बाद में हमारी तहरीर पड़ी है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो देखा जाए आप गांव से दूर रहते हैं, जो विवाद हुआ है ये गांव में हुआ है। ये गांव हुआ है साहब, तो ये सड़क के इस पार मेरा घर है, सड़क के उस पार मेरे भाइयों का घर है, चचेरे भाइयों का घर है, उसके बाद उनका घर है, उनका घर बराबर बराबर में है। चाहते क्या प्रधान जी? मैं तो सर ये चाहता हूँ कि जो यहाँ महिलाओं द्वारा महिलाओं को चोट लगी है, महिलाएं कोतवाल साहब के पास गई हैं, कल भी गई थी, आज भी गई थी, पहले भी लोगों ने दरख्वास्त दिया था। तो उनकी महिलाओं की दरख्वास्त भी जो तहरीर है उस पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। गलत सही का फैसला विवेचना के बाद होगा। उनका भी है, हमारा भी लिखा जाए, उसके बाद में विवेचना है, विवेचना में जो आएगा वो होगा।